पिछले हफ्ते के दिन हमने नमाज के लिए या इबादत के लिए, किसी भी इबादत के लिए हमने वुज़ू का तरीका सीखा था। बाकी दिनों में हमारा तर्जमा और तफसीर का हल्का होता है। हफ्ते के दिन तर्जमा और तफसीर के हल्के की बजाय बाकी चीज़ों में से कुछ सीखने का होता है। तो आज हम नमाज का तर्जमा वो सीखेंगे कि नमाज में जो हम पढ़ते हैं उसका हमें तर्जमा भी मालूम हो। नमाज के फज़ाइल में से है, कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना स्वलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह, फलां शख्स रात को नमाज पढ़ता है और दिन को चोरी करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको उसके हाल पे छोड़ दो, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। अन करीब कभी ना कभी उसे उसकी नमाज इस गुनाह से बचा लेगी। यानी वो नमाज पढ़ रहे ना, तो अब नमाज पढ़ना, नमाज की पाबंदी करना, उसे ये कभी ना कभी गुनाहों से, कभी ना कभी क्या, उसको ये नमाज गुनाहों से रोक लेगी। तो अब ये क्या है? नमाज की फजीलत है। सवाल ये है, हदीस में भी फरमाया गया, कुरान में भी अल्लाह पाक ने फरमाया कि नमाज गुनाहों से रोकती है। हमारी कैफियत तो ऐसी नहीं है कि हम गुनाहों से रुकें। हम नमाज भी पढ़ते हैं फिर भी गुनाह करते हैं। तो इसका मसला और वजह यह है कि या तो हम ठीक तरीके से नमाज अदा नहीं करते, नमाज के अरकान पूरे नहीं करते, नमाज हमें सही से पढ़ना नहीं आती, नमाज को खुशू खुजू और जो तरीका है उसके मुताबिक नहीं पढ़ते। एक हदीस मुबारक है, तवील है, उसमें से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू नमाज ऐसे पढ़ जैसे तू अल्लाह को देख रहा है। नमाज तो ऐसे पढ़ या कम अज कम ऐसा हो कि अल्लाह तुझे देख रहा है। इतनी खुशू खुजू और तवज्जो और लगन से पढ़। तेरा जहन, तेरी सोच, तेरे दिमाग में गुमान क्या हो कि तू अल्लाह से हम कलाम है। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आपका कौल है कि जब मैं चाहता हूं मैं अल्लाह से कलाम करूं, जब मैं चाहता हूं कि मैं अल्लाह से कलाम करूं, मैं नमाज पढ़ता हूं। और जब मैं चाहता हूं कि अल्लाह मुझसे कलाम करे, मैं कुरान मजीद पढ़ता हूं। जब मैं चाहता हूं कि अल्लाह मुझसे कलाम, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला का ही सारा कलाम है, कुरान मजीद कलाम इलाही है। जब मैं चाहता हूं कि अल्लाह पाक मुझसे बात करे, कलाम करे, तो फिर मैं कुरान मजीद पढ़ता हूं। नमाज क्या है? फरमाया मैं अल्लाह से बातें करता हूं। तो अच्छा, अब ये क्या है? नमाज के कुछ फज़ैल है, मुख्तसर हमने जिक्र किए हैं। नमाज के लिए वुजू का पिछला हमने वो तरीका सुन लिया था तफसील के साथ। अब हम नमाज का तर्जमा वो सीखते हैं। वुजू के बाद नमाज के लिए जब मस्जिद में आएंगे तो सीधे खड़े होंगे अच्छे तरीके से, और पहले नियत करेंगे जो भी हमने नमाज पढ़नी है, नफिल पढ़ना है, फर्ज पढ़ना है या सुन्नत पढ़नी है, और जितनी रकात पढ़नी है उसकी नियत करेंगे। नियत करके खाने काबा की तरफ मुंह करके दोनों हाथ कानों तक उठाएंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे और फिर हाथ बांधेंगे। सीधा हाथ उल्टे हाथ के ऊपर ऐसे ऐसे होगा, इसको नाफ के ऊपर रखेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब इसका मतलब यह है कि तर्जमा जो हम बता रहे हैं, तर्जमे से बंदे को नमाज में, इबादत में खुशू और खुजू हासिल होता है और बंदे की लगन, लज्जत आती है इबादत में। बंदे को पता होता है कि मैं पढ़ क्या रहा हूं। सिर्फ जुबानी याद ना हो बल्कि दिल में भी उसका कुछ असर हो। सुब्हानकल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह तू पाक है, ऐ अल्लाह तू पाक है। व बिहम्दिका, तेरे लिए तारीफें हैं। व तबारकस्मुका,
اور तेरा नाम बाबरकत है, तेरा नाम बरकत वाला है। व तआला जद्दू का, और तू बुलंद तर है, तेरा जिक्र बुलंद है, तेरी शान बुलंद है। व तआला जद्दू का वला इलाहा गैरुक, और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरे सिवा कोई इलाह नहीं, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। फिर इसके बाद पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश, शैतान मरदूद की पनाह मांगता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरत फातिहा पढ़ते हैं। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए जो रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमानिर्रहीम, निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक। किसी ने तर्जमा इसका रोज़े जज़ा का मालिक किया है, वो दोनों एक ही चीज़ है। रोज़े जज़ा क़यामत के दिन एक ही है। रोज़े जज़ा का मालिक, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया। उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर नहीं जिन पर तेरा गजब हुआ। वलद्दालीन, और जो गुमराह हुए। जो लोग गुमराह हुए, जिन पर तेरा गजब हुआ, कहर नाजिल हुआ, या अल्लाह उनके रास्ते पर हमें न चलाना, बल्कि हमें किन के रास्ते पर चलाना? इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर। फिर इसके बाद अमूमन जो हाफिज होते हैं, उसके अलावा जो आम लोग होते हैं, वो सूरत इखलास पढ़ते हैं या सूरत कौसर पढ़ते हैं या सूरत नास पढ़ते हैं। तो उसका तर्जमा भी हमें याद होना चाहिए ताकि हमें नमाज में खुशू हासिल हो। हम सूरत इखलास का तर्जमा करते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाहु स्वमद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेपरवाह है। लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा किया गया, न उससे कोई पैदा हुआ। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और न ही उसका कोई हमसर है, उसके कोई बराबर का, यानी ना ही कोई उसका हमसर है। अच्छा, सूरह फातिहा के बाद हमने सूरत इखलास पढ़ी, इसके बाद रुकू करना है। अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। अल्लाह अकबर का माना अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तकबीर तहरीमा शुरू में कहते हैं नमाज शुरू करते हुए, तब भी इसका माना अल्लाह अकबर यही माना है, अल्लाह सबसे बड़ा है। रुकू में जाते हुए भी यही कहेंगे कि अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर रुकू में तस्बीह पढ़ेंगे, रुकू की तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा परवरदिगार, पाक है मेरा परवरदिगार जो बड़ी अजमतों वाला है, जो बड़ी अजमत वाला है, अजीम है। 3 बार ये पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा, इसका माना है अल्लाह ने उसकी बात सुन ली जिसने उसकी तारीफ की। जिस किसी ने भी अल्लाह की तारीफ की, उसकी तारीफ करने को अल्लाह पाक सुनता है, ये इसका माना है। रब्बना वलकल हम्द, ऐ हमारे रब तेरे लिए ही तारीफ है। फिर इसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए फिर सजदे में जाएंगे। अल्लाह अकबर का माना अल्लाह सबसे बड़ा है। सजदे में जाके सजदे की तस्बीह 3 बार पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा परवरदिगार, पाक है मेरा रब जो सबसे बुलंद है, जो सबसे बुलंद है। 3 बार ये तस्बीह पढ़ेंगे। फिर अल्लाह अकबर कह के जलसे में बैठेंगे। फिर उसके बाद दूसरा सजदा करेंगे। 2 सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। हदीस में इस जलसे के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा रहमनी, अल्लाहुम्मा ग़फिरली, अल्लाहुम्मा हदिनी, और इस तरह 4 अल्फाज और हैं जिसका माना है ऐ अल्लाह मुझ पे रहम फरमा, मुझे बख्श दे,
اور مجھے ہدایت دے۔ اچھا، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر سجدے کی وہی تسبیح 3 بار پڑھیں گے، 3 بار پڑھنا سنت ہے، اور 1 بار پڑھنے سے بھی سجدہ پورا ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، اور 3 بار پڑھنا سنت ہے، اگر کوئی 1 بار بھی پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد 2 سجدے کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر اس میں وہی سورت فاتحہ، پھر اور کوئی سورت، پھر اس کے بعد رکوع، پھر 2 سجدے، پھر اس کے بعد التحیات۔ اب اگر کسی نے 4 رکعت والی نماز پڑھنی ہے، سنت ہے، یا ظہر عصر عشاء کی نمازیں ہیں، تو اس میں پھر تشہد پڑھ کے عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے۔